हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे जो है लेक्चर नंबर 12। ये यूनिट फर्स्ट का आज लास्ट लेक्चर है। इसमें जितनी भी चीजें यूनिट फर्स्ट में रह गई हैं वो आज इस लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें कि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस यानी त्रिभुज का नियम, फिर इसके पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस यानी बहुभुज का नियम और मोमेंट और वेरिगनॉन्स थ्योरम, जिसका ऑलरेडी वीडियो एक प्लेलिस्ट में है, उसे यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और लिंक दे देंगे, तो आप लोग उसका जो इंग्लिश वर्जन है या उसका डेरिवेशन है उसको वहां से कर लेंगे। तो इस वीडियो में मेन हम फोकस करेंगे त्रिभुज के नियम की और पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस या बहुभुज के नियम की। अगर हम त्रिभुज का नियम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुभुज का भी नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्कुल सिंपल। लेकिन आप देखें 2024, 2020, 2019 जो पेपर्स मेरे पास अभी अवेलेबल है उनको मैंने देख करके लिखा हुआ है कि ये जो लॉ है वो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमने इसका जो प्रीवियस वीडियो था फर्स्ट यूनिट का यानी लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 10, उसमें हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या समांतर चतुर्भुज के नियम की बात की थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखें। और उसके बाद मींस लेक्चर नंबर 11 पे जो हमने बात की थी वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के 5 न्यूमेरिकल कराए थे जो बीटी यूपी बोर्ड में प्रीवियसली पूछे गए हैं। वो किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा आगे आने वाले एग्जाम्स में जब हम बैठेंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं त्रिभुज के नियम की। जिस तरीके से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस टू फोर्सेस के लिए वैलिड है, मींस अगर किसी भी बॉडी में दो बल कार्य कर रहे हैं तो वहां पर समांतर चतुर्भुज का नियम हम लगाते हैं। उसी तरीके से आज हम बात करेंगे त्रिभुज के नियम की। त्रिभुज यानी कि जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, तो तीन भुजाएं यानी कि तीन बल। अब इसी से आपको इसको कनेक्ट करना है और इसका स्टेटमेंट तैयार कर देना है। देखिए बिल्कुल ध्यान से सारे लेक्चर्स पढ़िए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैं हर लेक्चर में आपको वीडियो में बोलता हूं 80% प्लस मार्क्स, और इतना जो आपके सामने ये लिखा हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लिखा हुआ है कि आप इससे अपने नोट्स बेहतरीन बनाएं। और क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको पास होना है और फर्स्ट ईयर में ही इसमें क्लियर निकलना है, इसलिए थोड़ा मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो त्रिभुज का नियम आप एक पॉइंट लिख सकते हैं कि त्रिभुज का नियम वहां पर अप्लाई होता है जहां पर किसी भी पिंड पर तीन बल कार्य करते हैं। ये पहला पॉइंट आपका प्रेजेंटेशन का होगा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं इस नियम का जो स्टेटमेंट है या जो कथन है, उसके अकॉर्डिंग इसमें दो कथन बन सकते हैं। पहला देखिए, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। मान लीजिए त्रिभुज, एक बल अगर यहां कार्य कर रहा है P, एक बल यहां पर कार्य कर रहा है Q, तो एक बल यहां पर R कार्य करेगा और ये तीनों बल एक दूसरे से मींस तीनों बल उस पिंड को संतुलन में ले आएंगे। पहला तो स्टेटमेंट ये हुआ कि यदि किसी पिंड पर तीन बल एक साथ कार्य कर रहे हैं तो वो पिंड को संतुलन की स्थिति में लाएंगे। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन कथन अलग है कि यदि किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं, जैसे किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं जो किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को दिशा और परिमाण के द्वारा निरूपित करते हैं, तो जो उनका परिणामी बल होगा वो विपरीत दिशा में उसी त्रिभुज में होगा। अब जब विपरीत दिशा में है तो इसका मतलब बैलेंस ही कर रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं, अगर ये एग्जाम्पल त्रिभुज के नियम से अलग है कि जैसे ये किसी पिंड पर यहाँ पर 4 किलो न्यूटन बल लग रहा है, यहाँ पर 6 किलो न्यूटन बल लग रहा है, तो रिजल्टेंट तो इसी दिशा में आएगा ना, 10 किलो न्यूटन। लेकिन कहा गया विपरीत दिशा में। जब विपरीत दिशा में हम लगा देंगे 10 किलो न्यूटन, इसका मतलब बॉडी बैलेंस हो जाएगी, संतुलन में हो जाएगी। इसी नियम को हम लोग, यहाँ तो ये एग्जाम्पल बॉडी के लिए है, लेकिन जब त्रिभुज के नियम में हम इसको अप्लाई करते हैं कि बॉडी को संतुलन में करेंगे तो फिर वो नियम त्रिभुज का नियम होता है। अच्छा, जिस प्रकार से पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का उपयोग रिजल्टेंट यानी कि आर निकालने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से त्रिभुज का नियम या आगे अभी बहुभुज का नियम पढ़ाएंगे उसका भी उपयोग रिजल्टेंट निकालने के लिए किया जाता है। तो जब एग्जाम में इतनी बार आया है तो आपको क्या लिखना है इसको समझिए और कैसे लिखना है और क्या इसमें करना है। तो अगर देखा जाए तो क्या कह रहा है स्टेटमेंट, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बल, आप पहले तो ये नहीं सोचेंगे कि सर ने दो बल लिखा है तो त्रिभुज में तो अभी तीन बता रहे हैं, जो परिणामी होगा वो तीसरा बल होगा। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपयुक्त दो बलों का परिणामी निरूपित करती है। इसका मतलब कि मान लीजिए लेट अस कंसीडर कि कोई दो त्रिभुज की भुजाएं
पर दो बल P और Q दिशा और परिमाण में इस तरह से लग रहे हैं। मान लीजिए इनके बीच का एंगल अल्फा है। तो अगर हम इन भुजाओं को किसी त्रिभुज, हमने यहाँ पर क्या लिया, ये जो बल कंसीडर किए गए हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाओं में, अगर हम उनको त्रिभुज की दो भुजाओं की तरीके लेते P और Q को यहां पर शिफ्ट कर दे, ऐसे Q को ऐसे शिफ्ट कर दें, मान लीजिए त्रिभुज की दो भुजाएं हो गई, तो इनको जो क्लोजिंग साइड होगी, इनको जो बंद करने वाली भुजा होगी, वो उसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी और किस दिशा में होगी, अपोजिट दिशा में। देखिए जैसे ये इधर से जा रहा था, ये इधर से जा रहा था, तो ऐसे होना चाहिए, नहीं, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसको हम लोग आर यानी रिजल्टेंट बोलेंगे। और इसको हम लोग ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, सी लिख देते हैं। मीन्स किसी त्रिभुज की एक भुजा ए बी को P द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, BC को Q द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उस त्रिभुज को बंद करने वाली जो तीसरी भुजा होगी, उसको परिणामी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। यही लिखा है, किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो बलों को त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके, तो उसी त्रिभुज की विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा उपयुक्त दो बलों का परिणामी निरूपित करती है। तो हम P और Q हमको पता होंगे, हम इससे R की वैल्यू निकाल लेंगे। मीन्स अगर इसको देखा जाए तो R वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर प्लस Q वेक्टर हो जाएगा। ग्राफिकल तरीके से हमें P की वैल्यू दी होगी, Q की वैल्यू दी होगी। हम मान लीजिए P दिया हुआ है 4 किलो न्यूटन और Q दिया हुआ है 6 किलो न्यूटन। तो ग्राफिकल में हम क्या करेंगे, 4 किलो न्यूटन को मीन्स 1 किलो न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे, तो 4 किलो न्यूटन से 4 सेंटीमीटर स्केल से लाइन खींच देंगे, यहाँ 6 सेंटीमीटर स्केल से लाइन खींच देंगे, जो यहाँ पे एंगल दिया होगा उससे बना करके, फिर इसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे, जितना स्केल से नाप करके आएगा उतना हमारा आर की वैल्यू होगी। बिल्कुल सिंपल। किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो बलों को परिमाण और दिशा में त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा अगर निरूपित किया जाता है, तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में उसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी। यही इंग्लिश में लिखा है, इफ two forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the sides of a triangle taken in order, their resultant is represented by the closing side of a triangle taken in opposite order। ये इसलिए लिख दिया ताकि आप इसी को, माना दो बल P और Q किसी पिंड पर कार्य कर रहे हैं, कोई पिंड है और P और Q दो बल कार्य कर रहे हैं, लाइन AB द्वारा P को तथा लाइन BC द्वारा Q को प्रदर्शित किया जाता है, तो त्रिभुज ABC का निर्माण होगा। यदि A से C को मिलाने वाली AC को बनाते हैं, यही लाइन AC को परिणामी को परिमाण और दिशा में प्रदर्शित करेगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से त्रिभुज का नियम हो गया और हमने उसका रिजल्टेंट निकालने का तरीका ढूंढ लिया। इसी तरह से अब हम अगला पढ़ेंगे बहुभुज का नियम। वो भी कई बार सेमेस्टर एग्जाम्स में आया है। त्रिभुज का नियम तीन भुजाओं के लिए, समांतर त्रिभुज का नियम तीन बलों के लिए, समांतर चतुर्भुज का नियम दो बलों के लिए, और बहुभुज यानी पॉलीगन का मतलब बहुत सारी भुजाएं, यानी कि यदि पिंड पर तीन से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो फिर हम बहुभुज का नियम लगाएंगे। तो अब देखते हैं बहुभुज का नियम। तो अब त्रिभुज के नियम के बाद हम लोग देखते हैं बहुभुज का नियम, जो त्रिभुज के नियम का ही हम कह सकते हैं एक मॉडिफिकेशन है, कि जिस प्रकार से त्रिभुज के नियम में हमने किसी भी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे हैं, तो उसका जो तीसरा बल यानी परिणामी बल होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को रिप्रेजेंट करेगा या क्लोजिंग साइड को रिप्रेजेंट करेगा। उसी प्रकार से बहुभुज का नियम भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर देखें तो ये 2022 में, 2018 में, 2017 में, 2015 में हर बार या तो 5 नंबर का या किसी क्वेश्चन के साथ 3 नंबर का या जो भी उसका मैक्सिमम मार्क्स होता है उसके तक भी ये आया हुआ है। और हमें क्या करना है, बहुभुज के नियम का स्टेटमेंट लिखना है, जो हम फिगर बनाएंगे उसको लिखना है। इसलिए आपको सारा कुछ यहाँ पर लिख दिया है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो चाहे वो हिंदी मीडियम के बच्चे हो। इसलिए आप इनको नोट्स जरूर बनाइए और बराबर से पढ़िए। यहाँ पर इसीलिए मेंशन किया गया कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया है। बहुभुज की अगर हम नियम की बात करते हैं, बहुभुज यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हो, या हम कहें कि तीन से अधिक फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि अभी तीन फोर्सेस के लिए हमने त्रिभुज का नियम पढ़ रखा है। तो बहुभुज के नियम में यदि किसी पिंड पर तीन से अधिक बल कार्य कर रहे हो, या वो इस प्रकार कार्य करे कि वो एक खुले बहुभुज की तरह हम उस पर लगने वाले विभिन्न बलों को रिप्रेजेंट कर सके, तो उस बहुभुज को बंद करने वाली जो भुजा होगी उसके द्वारा उसके परिणामी को रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। देखिए, यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे अनेक बल,
बलों को यदि परिमाण एवं दिशा में खुले बहुभुज की क्रमानुसार, ये भी ध्यान रखना है, क्रमानुसार ली गई भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित होता है। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी स्टेटमेंट कठिन नहीं होता है, अगर आपको उसका मतलब समझ में आ गया तो वो बिल्कुल सिंपल है। बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती हैं और इसी प्रकार से उन भुजाओं में अगर बल कार्य कर रहे हैं तो वो खुले बहुभुज में होंगे पहले, क्योंकि बंद जो भुजा होगी, जो बहुभुज को बंद कर रही होगी, वही भुजा उसके परिणामी को रिप्रेजेंट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में। सब लिखा है। तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी पिंड पर एक बल P, एक बल Q, एक बल R और एक बल S लग रहे हैं, तो अब हम इनको एक बहुभुज में अगर बनाते हैं, तो अगर P इस तरीके से इस डायरेक्शन में दिया हुआ है P, तो हमने P को ऐसे बनाया, जो किसी फोर्स का आगे का पोर्शन होगा यानी कि जो हेड होगा, उससे दूसरे फोर्स की टेल को जोड़ा जाएगा। फिर Q, तो Q इस डायरेक्शन में लग रहा है, P को हम इतना लेते हैं, Q इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमने इसके हेड से Q की टेल को जोड़ा, तो ये हो गया Q। बिल्कुल क्लियर। देखिए P ऐसे एक था, P ऐसे बनाया, Q ऐसे लग रहा था, Q ऐसे बना दिया। अब R ऐसे लग रहा है, तो Q से जोड़ेंगे, R ऐसे आया, ये हुआ R, और फिर इसके बाद S ऐसे आया इस डायरेक्शन में S, तो हमने ये S बना दिया। अब ये क्या हुआ, देखिए, यदि किसी पिंड पर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उनको यदि परिमाण और दिशा में खुले बहुभुज, अभी ये बहुभुज खुला है, द्वारा क्रम अनुसार हमने इसको लिया हुआ है, भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके तो उनका परिणामी विपरीत क्रम में बहुभुज को विपरीत क्रम में, और ये बहुभुज को बंद कर रहे हैं, बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के द्वारा निरूपित किया जाएगा, यानी इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, और इसको मान लीजिए हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये हो गया बलों का बहुभुज नियम या पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, कि किसी पिंड पर इतने बल कार्य कर रहे थे तो इन सभी बलों को हमने बहुभुज की भुजाओं पर रिप्रेजेंट किया, और फिर उसको रिप्रेजेंट करने के बाद हमने इसका परिणामी उस बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। इसको हम A मानते हैं, इसको B मानते हैं, इसको C मानते हैं, इसको D मानते हैं और इसको E मानते हैं। तो यही लिखा हुआ है, यदि बिंदु O पर, मान लीजिए ये बिंदु O है, बल PQRS कार्य करें तो ये खुले बहुभुज ए बी सी डी ई की क्रमानुसार ली गई भुजाओं AB, ये देखिए AB, BC, CD और DE और द्वारा निरूपित किए जा सकते हैं, तो उनका परिणामी अपोजिट डायरेक्शन में बहुभुज को बंद करने वाली भुजा के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। तो ये हो गया बहुभुज का नियम। लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स अगर सुने, बहुभुज का नियम भी कंपोजिशन ऑफ फोर्स के अंतर्गत आता है, जिसमें हम किसी भी पिंड पर लगने वाले अनेक बलों का परिणामी यानी R को ये निकाल सकते हैं। हम ये ध्यान रखिए, ये पॉइंट्स है A, B और ये बल है C पॉइंट, D पॉइंट और E पॉइंट। हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये S फोर्स, ये R है, ये Q है और यहाँ पर ये C है। तो इस प्रकार हम इसको करेंगे। अगर हम इसका ग्राफिकल मेथड देखें, देखिए आपको समझना है तो सबको समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि इतना कर लिया बस खत्म। क्या क्या हो सकता है इसमें, देखिए मान लीजिए जैसे अभी हमने त्रिभुज के नियम में बताया था, P की वैल्यू दी हुई है, मान लीजिए ये वाला जो फोर्स लग रहा है P, इसकी वैल्यू दी हुई है 4 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू दी हुई है 10 किलो न्यूटन, इसकी वैल्यू दी हुई है 8 किलो न्यूटन और इसकी वैल्यू दी हुई है 6 किलो न्यूटन। अब आपको इतनी वैल्यू दी है, हमने क्या बताया परिणामी निकालने के लिए। अब आपको परिणामी निकालना है तो आपने P को 4 किलोमीटर को आपने माना 1 किलो न्यूटन इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, और इनका एंगल भी दिया होगा सबका, तो 4 किलो न्यूटन को क्या हो जाएगा, 4 किलो न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। आपने 4 सेंटीमीटर की लाइन खींची, फिर जितने एंगल पे अगला फोर्स है यहाँ पे आपने उसको अगले फोर्स को बनाया, 10 किलो न्यूटन से 10 सेंटीमीटर की लाइन, 8 किलो न्यूटन से 8 सेंटीमीटर की लाइन और 6 किलो न्यूटन से 6 सेंटीमीटर की लाइन अपने अपने एंगल पे बनाते गए, और फिर लास्ट वाली लाइन को जब क्लोज करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, तो जितने सेंटीमीटर की वो लाइन होगी उतने ही आपने जो माना था पैमाना उसको लेकर के उस फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में। इस वीडियो में मुख्य रूप से लॉ ऑफ ट्रायंगल और लॉ ऑफ पॉलीगन ही है, लेकिन क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक छूट रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स एंड वेरिग्नान्स थ्योरम।
मोमेंट ऑफ फोर्स और वेरिग्नान्स थ्योरम का ऑलरेडी एक दूसरी प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो बने हुए हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से हैं, तो हम अभी हिंदी मीडियम से मोमेंट को समझ लेते हैं और वेरिग्नान्स थ्योरम को समझ लेते हैं। बाकी उसका प्रूफ उस वीडियो में जाकर के हम देख लेंगे, तो क्लियर आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो अब देखते हैं मोमेंट और फिर वेरिग्नान्स थ्योरम। लेक्चर नंबर 12 के लास्ट में अभी जो हमने आपको बहुभुज का नियम पढ़ाया है, उस नियम के बाद हमने आपको बोला कि हम इसमें मोमेंट और वेरिग्नान्स थ्योरम को भी इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम इसमें यही इंफॉर्मेशन आपको देने आए हैं कि मोमेंट और वेरिग्नान्स थ्योरम चूंकि बहुत बार सेमेस्टर एग्जाम में आया है, तो उसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनेगा जो लेक्चर नंबर 13 होगा, और हम उस लेक्चर नंबर 13 में मोमेंट और वेरिग्नान्स थ्योरम को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर हम अभी पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज यानी बहुभुज का नियम और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज जो लगभग सेम टॉपिक है उसको कवर किया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 देखते हैं। वीडियो कैसे लगा, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज और जो नोट्स का तरीका है वो अपने कमेंट में आप दें, ताकि ये समझ में आए कि वीडियोस की जो सीरीज है वो प्रॉपर है। और फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोमेंट और वेरिग्नान्स थ्योरम को देखते हैं। तो पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि यहाँ से भी आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके। थैंक यू सो मच।